माँ सरस्वती के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती निमित्त आयोजित इस समारोह में इस देश के नहीं बल्कि अखंड विश्व के चिर चैतन्य युवा स्वामी जी की प्रतिमा का मैं अभिवादन भी करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के समारोह के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिगण, मंचस्थ सभी ज्येष्ठजन, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, रामकृष्ण मठ से पधारे आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित सभी शुद्धिजन, श्रोतागण, मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग, मेरे भाइयों, माताओं और बहनों, नागपुर शहर में यश कीर्ति फाउंडेशन ने स्वामी जी की 150वीं जयंती की शुरुआत कल के कार्यक्रम से श्री गणेश के रूप में की है। मुझे एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा, जो विषय से अप्रासंगिक है फिर भी देना अवश्य समझता हूं। महानगर पालिका का एक लाइनमैन का इंटरव्यू शुरू था। उस इंटरव्यू में दुर्भाग्य से जो चयन समिति थी उसका मैं एक सदस्य था और एक नौजवान मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आया। मैंने उससे पूछा कि आप किस पद का इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसने कहा कि मैं चेकर इस पद का इंटरव्यू दे रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि चेकर का काम क्या होता है, तो उसने बताया कि रास्ते पर जो लाइट लगी होती है, जिसे हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, ये बंद है या चालू, इसकी जानकारी नगर सेवक तक और प्रशासन तक देना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत खुश हुआ कि उसको अपनी जिम्मेदारी की जानकारी है। उत्सुकता से मैंने प्रश्न पूछा कि बेटा ठीक है, तू जानकारी तो देगा, अच्छा ये बता दे कि तेरे घर के सामने जो बिजली का खंभा है उसका नंबर क्या है करके। तो उसने कहा कि जब लाइट बंद होती है तो मैं देखने चला जाता हूँ करके। मेरे समझ में नहीं आया कि नंबर उजाले में देखा जाता है या अंधेरे में, लेकिन केवल उसकी नहीं, हमारी भी यही आदत है ना। बात इतनी सी होती तो अच्छा लगता। मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं सतरंजीपुरा में रहता हूँ। मैंने पूछा सतरंजीपुरा में कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं सतरंजीपुरा में सुनील होटल के पीछे रहता हूँ। मैंने तीसरा प्रश्न किया कि ठीक है बेटा, तुम सतरंजीपुरा में सुनील होटल के पीछे रहते हो, आज 27 जनवरी है, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, कल 26 जनवरी थी जब तिरंगा देश भर में लहराया, तो तुम जिस चौराहे पर रहते हो उस चौराहे पर किस महापुरुष का पुतला लगा है, तुम उसका नाम जानते हो? बगैर किसी हिचक के, बेहिचक, बगैर एक सेकंड का समय गवाए उस व्यक्ति ने मुझे उत्तर दिया कि वहां कृष्णा खोपड़े का पुतला लगा हुआ है। मैं परेशान हो गया। कृष्णा खोपड़े इंटरव्यू लेने के लिए दूसरे पद के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, बाजू के कमरे में बैठे थे। मैंने उनको बताया कि कृष्णा भाऊ आइए, आपका एक मुरीद आया है, जीते जी लगा दिया। कृष्णा भाऊ आए। कृष्णा भाऊ ने आकर के देखा, उनके मोहल्ले का बच्चा था। कौन रे, कोणाचा पुतला तुला माहित नाही का? मतलब भाऊ रागवू नका, तुमचा लावून टाकलाय ना आता, धन्यवाद द्यायला। सहजता से मैंने उससे प्रश्न किया कि बेटे आज से 4 दिन पहले नागपुर महानगर पालिका ने उस चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया था। 23 जनवरी का दिन था और जिस महापुरुष का 23 जनवरी को जन्मदिन हुआ वहां उसका पुतला लगा है। 4 दिन पहले मेरे महापौर ने आकर के वहां माला डाली, तुझे उसका नाम मालूम है क्या? उसने नीचे मुंडी डाल लिया। मैं तो पीछे पड़ा हुआ था कि इसके मुंह से मुझे उस महापुरुष का नाम निकालना है। मैंने उससे तीसरा प्रश्न और किया कि ठीक है बेटा, तुझे ये नहीं मालूम कि वहां किसका पुतला लगा है, कौन हार डालना है, तो अच्छा ये बताओ उस चौरस्ते का नाम क्या है? तो उसने कहा उस चौरस्ते का नाम सुभाष पुतला चौक है करके। मैं इसी में खुश हुआ कि चलो उसको चौराहे का नाम तो मालूम है। फिर मैं बोला अच्छा बेटा, चौरस्ते का नाम सुभाष पुतला चौक है, तो वहां पुतला किसका है? सुभाष चंद्र बोस का पुतला है। उदाहरण यहां से शुरू होता है। जिस चीज के लिए मैंने ये उदाहरण बताया, उदाहरण यहां से शुरू होता है। मैंने उससे प्रश्न किया बेटा सुभाष चंद्र बोस कौन था? उसने जो उत्तर दिया ना, वो उत्तर ने मुझे आपके सामने ये विषय रखने के लिए मजबूर किया। उसका उत्तर था सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सेना में सेनापति था, अंग्रेजों की तरफ से बहुत सारी लड़ाई जीती, अंग्रेजों ने उसे बहुत सारे मेडल दिए, उसके पुतले पर लटके हुए है करके। अब कल्पना कीजिए कि जिस समाज में BA सेकेंड ईयर का एक छात्र
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सेना का सेनापति बता करके संबोधित करता हो, जिस पाठ्य पुस्तकों में से राष्ट्र के महान पुरुषों के, महापुरुषों के जीवन चरित्र को हटा दिया गया हो, जिस नौजवान पीढ़ी को राष्ट्र के महापुरुषों की दिनचर्या, जीवन प्रणाली, जीवन चरित्र पढ़ाने से वंचित कर दिया गया हो, उस समाज के बीच में प्रबोधन के दृष्टि से यशकीर्ति फाउंडेशन ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर उद्गार व्यक्त करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया। इसलिए वो सचमुच में अभिनंदन की बात है। स्वामी जी के जीवन के अनेक प्रसंग हैं, जिन प्रसंगों को हम अपने बचपन से लेकर के सुनते आए। कारण हमारे पास दादा दादी थे, नाना नानी थे, माता पिता थे पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक के, जिस पुस्तक का नाम महापुरुषों का इतिहास था, आपने भी पढ़ा है। अब पुस्तक न तो महापुरुषों का इतिहास रही, न ही विघटित परिवारों में दादा दादी और नाना नानी घर में बचे। हम दो, हमारे दो में घर खुश हो रहा है। स्कूल बच्चा कब जाता है, स्कूल से कब आता है, कब सोता है, ट्यूशन कब समाप्त होती है, क्या संस्कार पढ़ाएं, क्या इतिहास पढ़ाए, क्या कथा पढ़ाए, क्या कहानी पढ़ाए, सारी की सारी लुप्त हो गई। लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था जब स्वामी जी ने जन्म लिया। उस समय की स्थितियां ऐसी नहीं थी, लेकिन उस समय की स्थितियां आज से भी विपरीत स्थितियां थी। उन स्थितियों का अगर हम वर्णन और विवेचन करने के लिए जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1857 की पहली लड़ाई के बाद, पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत ने जो पराजय झेली थी, और पराजय झेलने के बाद में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करके राष्ट्र में क्रुंदन का इतिहास रचा था और भारतों को पराजितों का इतिहास के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी, बारंबार हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बंडखोर, गदर, विद्रोही ऐसे शब्दों से संबोधित करके राष्ट्र के सर्व उद्गम स्थानों को कलंकित करने का काम ब्रिटिश कर रहे थे। हिंदुस्तान पराजय की भूमिका से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। जिस समय नाना साहब पेशवा था, तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मेरे नागपुर का भोसले, ये सारे के सारे लोग इतिहास के गर्त में समा गए थे। सिंधिया और होलकर जैसे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ नहीं आ रहे थे। ऐसे विषम परिस्थिति में, जिस समय एक अंधकार के वातावरण में सामाजिक विद्वेष और राजनीतिक ऊर्जा की आवश्यकता इस राष्ट्र को थी, ऐसे विपरीत वातावरण में हिंदुस्तान के आकाश पर एक दैदिप्यमान सूर्य ने जन्म लिया, जिस सूर्य को इस राष्ट्र ने नरेंद्र और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। कोई व्यक्ति एक सकारात्मक वातावरण में अच्छा काम करे तो हम समझ सकते हैं कि समाज की सामाजिक ऊर्जा और समाज की सकारात्मकता उसके जीवन को इतना उद्वेलित कर गई कि उसके अंदर के सारी सकारात्मकता उसके पैरेलल, उसके समानांतर चल के सकारात्मक विचारों को समाज में प्रस्फुटित कर गई। लेकिन एक विपरीत वातावरण में, एक विद्रूप वातावरण में, एक अंधकार के वातावरण में जो छोटी सी किरण बन के आगे उभरा और एक दैदिप्यमान सूर्य के रूप में संपूर्ण अखंड विश्व में स्थापित हुआ, वो व्यक्तित्व अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो धर्म परिषद और स्वामी विवेकानंद जी का विदेशों में कार्य, इस विषय पर आपसे संवाद स्थापित करने के लिए मैं आपके समक्ष में आज उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आने में विलंब हो गया, लेकिन कार्यक्रम पत्रिका में मैंने कार्यक्रम समाप्ति का समय पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि स्वामी जी अपने जीवन को अनुशासन के साथ में चलाते थे, मैं भी कार्यक्रम के अनुशासन का पालन करने की चेष्टा करूंगा। अगर गलती हो गई तो स्वामी जी से आज्ञा प्राप्त कर लिया, ये समझ लेना कर। स्वामी जी जब विदेश यात्रा पर गए तो आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों से स्वामी जी गुजरे और किन परिस्थितियों से गुजरने के कारण स्वामी जी इस मानसिकता में पहुंचे कि उन्हें विदेश में जाना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, अपने गुरु से आध्यात्म की चर्चा करने के बाद एक क्षण का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक समय ठाकुर को ऐसा लगा कि मुझे मेरे शिष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति देने के लिए उनकी योग शक्ति के माध्यम से उत्पन्न जो योग शक्तियां हैं वो स्वामी विवेकानंद को वो प्रदान करे। उन्होंने नरेंद्र को बुला करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे अंदर में जो ऊर्जा उत्पन्न है योग शक्ति के माध्यम से, ये ऊर्जा मैं तुझे हस्तांतरित करूं, तेरे शरीर में स्थापित करूं। इस नरेंद्र ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने विद्यार्थी के साथ अन्याय करोगे, उसके आध्यात्म के विकास में बाधा बनोगे। आप कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी किस दृष्टि से गुरु के आशीर्वाद को भी नकारने की हिम्मत इसलिए करता है कि उसके अंतर्मन में उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पर
किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ अगर हो जाता है, तो जो स्वयं पाने की संकल्पना को साकार करने के लिए उसने जिसे गुरु बनाया था, वो गुरु अगर उस विद्या को पूर्व में ही उसे दे देता है, तो आज की गुरु के लिए या 21 की अपेक्षा स्वयं अपने आधार पर जीवन की परीक्षा पास करने का उद्देश्य लेकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन की शुरुआत करता है। यहां से नरेंद्र और स्वामी विवेकानंद के जीवन की शुरुआत होती है। उनके जीवन के बचपन के कार्यकाल को मैं बताना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन हिमालय की शिखाओं से लेकर के जब स्वामी जी ने कन्याकुमारी तक के इस देश का देशाटन किया, तो उस देशाटन के समय जिस समय इस समाज की स्थितियां देखी, समाज का विद्रूप चित्र देखा, लोगों को चित्कार करते हुए देखा, समाज में जाति प्रथा का भेद देखा, समाज में छूत अछूत का भेद देखा, समाज में आर्थिक दृष्टि से संपन्न, आर्थिक दृष्टि से विपन्नता को देखी, समाज में त्रासदी देखी, दासत्व का जीवन देखा, समाज में जीवन स्तर देखा, समाज के विघटित होते हुए स्वरूप को देखा, भाई को भाई से लड़ते हुए देखा, पति को पत्नी से लड़ते हुए देखा, धर्म के नाम पर धर्म के विद्वानों को लड़ते हुए देखा, पाखंड के नाम पर उसे धर्म की स्थापना करने की चेष्टा करने वाले धर्माधिष्ठित मठाधीशों को भी देखा। और इन सारी स्थितियों से जूझते 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 ये नौजवान देशाटन करते 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 कन्याकुमारी तक चला गया। अब इनके देशाटन के दृष्टि से मैं दो बात आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी जी तिब्बत में थे, तिब्बत में गए तो तिब्बत में एक परिवार के साथ स्वामी जी ने रुकने की व्यवस्था करी। स्वामी जी जब उस परिवार के साथ रुके तो उन्होंने देखा कि तिब्बत के उस परिवार में 6 भाई के बीच में एक पत्नी है। हमने द्रौपदी का इतिहास पढ़ा जिसमें 5 भाई में एक पत्नी थी। स्वामी जी ने देखा कि तिब्बत में 6 भाई के बीच में एक पत्नी है। स्वामी जी तो समाज को जागृत करने का विचार लेकर के बाहर निकले थे, और जब समाज को जागृत करने का विचार लेकर के स्वामी जी बाहर निकले थे तो समाज की इस व्यवस्था से कि 6 भाइयों के बीच में एक पत्नी है, कितना विपरीत वातावरण है। तो समाज में, उस परिवार में एक जागृति लाने की दृष्टि से स्वामी जी ने कहा कि एक नारी के साथ 6 लोगों का विवाह, ये कहीं ना कहीं नारी का अपमान है और उसका शोषण है। मैं इसका विरोध करता हूं और तुमने भी इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। 6 भाइयों में से एक भाई आया, मेरे तिब्बत की परंपरा है कि मेरे परिवार में जो भी चीज आती है हम सब मिल बांट करके खाते हैं। अगर किसी ने व्यक्तिगत कार्य के लिए या व्यक्तिगत जीवन के लिए किसी चीज का उपयोग किया तो स्वार्थ परखता कहलाती है। मैं स्वार्थ का त्याग करने के लिए मेरे समाज की ये परिपाटी है जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। स्वामी जी ने उसको जागृति करने के लिए इसका विरोध करने की चेष्टा करी, लेकिन स्वामी जी ने जब उस मूढ़ व्यक्ति के मुखारवृंद से ये शब्द सुने कि मैं मेरे स्वार्थ का परित्याग करने के कारण इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहता हूं, कारण समाज में मैंने स्वार्थ के लिए अपने परिवार का भी विद्रोह कर दिया, ये स्थापित ना हो, तो उसके अंतर्मन में स्वार्थ का विरोध करने की भावना से वह यह कार्य कर रहा है। इसलिए स्वामी जी ने शांति के साथ में उसके विचार को सुनकर के अपनी प्रयास आगे की ओर बढ़ा दिया। अब कल्पना कीजिए कि स्वामी जी के सामने केवल मैं स्वार्थ का त्याग कर रहा हूं और समष्टि की भावना से मैंने इस कुरीति को अपनाई हूं, ऐसी व्याख्या करने के बाद स्वामी जी उसके अंतर्मन की वेदना को सुनकर के आगे निकल जाते हैं और भारत के देशाटन के लिए आगे बढ़ते 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 जाकर के कन्याकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी का जो स्वामी जी के जीवन का विषय है, मुझे लगता है कि आप सभी ने बड़े अच्छे तरीके के साथ स्वामी जी के उस तपश्चर्या जीवन को सुना है। हम में से बहुत से लोग कन्याकुमारी जाकर के भी आए होंगे, लेकिन जो दिव्य दृष्टि स्वामी जी ने वहां पर उस शिला पर चढ़ करके प्राप्त की, उस दिव्य दृष्टि की संकल्पना भारत माता, आक्रांत भारत माता, गरीब भारत माता, दुखी भारत माता, दीन भारत माता, दरिद्र भारत माता के सुपुत्र, इनकी सारी वेदनाओं को जब स्वामी जी ने अपने वैयक्तिक जीवन में अनुभूति ली तो उस अनुभूति के अनुरूप इन दरिद्रों की दरिद्रता, इस समाज के उत्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूं करके, और मेरे गुरुदेवों ने मुझे जिस प्रकार के धर्म दीक्षा दी, उस धर्म निरपेक्ष दीक्षा को मानवता के आधार पर इस जगत में कैसे स्थापित कर सकता हूं, इस संपूर्ण भावना से ओतप्रोत होकर के एक और दरिद्र भारत का उत्थान और दूसरी तरफ गुरुदेव द्वारा स्थापित धर्म की विश्व पर स्थापना, इस भावना से ओतप्रोत होकर के भारत से बाहर जाकर के अखिल ब्रह्मांड में, अखिल विश्व में गुरुदेव द्वारा स्थापित मानव धर्म की स्थापना करने का संकल्प स्वामी जी के मन में बारंबार हिलोरे ले रहा था। उसी समय स्वामी जी कन्याकुमारी से पांडिचेरी होते हुए मद्रास के लिए प्रयाण कर गए। पैदल पैदल वहां से गए वो,
इसी समय मद्रास में उनको जानकारी मिली कि एक विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होने जा रहा है करके। और विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए वहां के अमेरिका में जो मद्रासी साथी थे स्वामी जी के, उन सभी ने निर्णय लिया कि नहीं स्वामी जी, आपने वहां जाना चाहिए और इस धर्म की स्थापना करनी चाहिए। स्वामी जी ने सोचा कि उस धर्म सम्मेलन में जाना है, उसकी तैयारी करने लगे। इसी समय स्वामी जी के एक शिष्य जो खेतड़ी के महाराजा थे, उनके बच्चे के नामकरण का राज्याभिषेक नामकरण के संस्कार का कार्यक्रम था। खेतड़ी के महाराजा का सचिव निमंत्रण लेकर के स्वामी जी के पास आया और उसने कहा कि महाराजा की इच्छा है कि आप उस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहिए। उस आग्रह को स्वामी जी टाल नहीं सके और खेतड़ी चले गए। जब खेतड़ी चले गए तो खेतड़ी में जाने के बाद उसके राज्याभिषेक के कार्यक्रम में आनंद मंगल उत्सव के रूप में एक नर्तकी का नृत्य वहां पर राज दरबार में किया जा रहा था। जब उस नर्तकी का नृत्य उस राज दरबार में किया जा रहा था तो नर्तकी ने इच्छा व्यक्त की कि स्वामी जी भी मेरा नृत्य देखने के लिए उपस्थित रहे। स्वामी जी ने उसका विरोध कर दिया और स्वामी जी ने कहा कि मैं उस नर्तकी का नृत्य देखना पसंद नहीं करूंगा, कारण कहीं ना कहीं मुझे यह कार्य अधार्मिक लगता है, इसलिए मैं उस कार्य को, उस नृत्य को देखना पसंद नहीं करूंगा। स्वामी जी अपने कक्ष में बैठे थे, वहां एक नृत्य प्रारंभ हो गया। नृत्य प्रारंभ हुआ तो तपस्वी नर्तकी भी तय करके बैठी थी कि आज तो स्वामी जी को नृत्य दिखाऊंगे। और उस नर्तकी ने नृत्य करते समय सूरदास के जिस पद को गाया वो पद यह था कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो बरबरो एक लोहा पूजा में राखत, एक धर बधिर परो, पारस गुण अवगुण नहीं चेतो, कंचन करत खरो। हे प्रभु, तुम मेरे अवगुण को अपने चित्त में ध्यान में मत रखो करके। एक वो लोहा होता है जो पूजन के घर में रखा जाता है, और दूसरा लोहा वो होता है जो किसी कसाई के घर में काम में आता है करके। लेकिन यह जब पारस पत्थर के पास जाता है तो पारस पत्थर लोहे में भेद नहीं करता, चाहे वो देवघर का लोहा हो, चाहे बधिर के घर का लोहा हो, कसाई के घर का लोहा है, दोनों को कंचन बनाने में पारस पत्थर भेद नहीं करता। तो तुम कैसे इसमें भेद कर रहे हो, मैं कौन हूं करके। स्वामी जी स्वयं उस महिला के इस पद को सुनकर के, इन पंक्तियों को सुनकर के कक्ष से बाहर आते हैं, हाथ जोड़ करके स्वामी जी उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हे मां, तेरा अपमान करने का मेरा कहीं भी मानस नहीं था, तूने मुझे सच्चा धर्म दिखाया है, और मां तू मुझे माफ कर, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। और स्वामी जी ने इसके बाद धर्म की व्याख्या की कि धर्म क्या है। तो धर्म यह नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त और सभी अंतरात्माओं में आत्मा को खोजने वाला काम धर्म है। इसमें अगर मैं आत्माओं में भेद करने लगूं तो मैं अंतरात्मा के साथ में ईश्वर की प्राप्ति को कहीं ना कहीं तिरस्कृत कर रहा हूं, इसलिए मेरी इस गलती को क्षमा करो। इस प्रकार की भावना से आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी जी अपनी विदेश जाने की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे थे। स्वामी जी जब विदेश जाने के लिए तैयार हुए, अनेक वर्ग ने कोशिश की कि स्वामी जी के लिए धन संग्रह करके विदेश जाने की व्यवस्था करें। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस राष्ट्र के दरिद्र का उत्थान करने के लिए, इस राष्ट्र की दरिद्रता का निवारण करने के लिए मैं विदेश में जाकर के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूं और विश्व की सहायता से हिंदुस्तान की निर्धनता और दरिद्रता को हटाना चाहता हूं। इसलिए किसी धनाढ्य वर्ग के पैसे को लेकर के मैं वहां जाऊं, ऐसी मेरी मंशा नहीं। जिन निर्धनों के लिए, जिन दरिद्र समाज के लिए मैं यह कार्य करना चाहता हूं, उन्हीं के द्वारा संकलित निधि के माध्यम से ही मैं मेरा प्रयाण करूंगा और मैं आगे जाकर के धर्म की स्थापना करूंगा, ऐसा मनोगत स्वामी जी ने व्यक्त किया। कारण मेरा संकल्प निर्धनों के द्वारा एकत्रित निधि से विश्व मंच पर जाकर के इन निर्धनों के उत्थान के संकल्प को पूर्ति का है, इसलिए बगैर उनकी सहयोग के मैं इस यात्रा को, मैं अपनी इस महायात्रा को नहीं करूंगा, ऐसा स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा। एक दिन समुद्र के किनारे स्वामी जी बैठे हुए थे, आसन की मुद्रा में थे, योग मुद्रा में थे। स्वामी जी को अनुभूति हुई कि रामकृष्ण परमहंस जल के ऊपर चल करके स्वामी जी की ओर आ रहे हैं और स्वामी जी की ओर आकर के कह रहे हैं कि तू भी मेरे साथ चल, पूरा विश्व तेरी रास्ता देख रहा है। स्वामी जी ने मां शारदा को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि गुरुवर चाहते हैं कि मैं धर्म के प्रसार के लिए विश्व धर्म सम्मेलन में जाऊं, गुरुवर का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। मां शारदा ने भी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए अनुमति दे दी। स्वामी जी जब विश्व धर्म सम्मेलन के लिए निकले, आप कल्पना कीजिए कि आज हम स्वामी जी की
जन्म 150वीं जयंती मना रहे हैं। आप आज से 150 साल पहले जाइए। 31 मई 1853 को स्वामी जी यहाँ से पानी के जहाज में बैठ करके विदेश प्रयाण के लिए रवाना हुए। यहाँ सब लोगों ने, खेतड़ी के राजा ने उनके टिकट का प्रबंध किया, बाकी व्यवस्था स्वामी जी की उनके साथियों ने करी। एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करके देशाटन के लिए पूर्ण फिरने वाला एक सन्यासी जब विदेश यात्रा के लिए गया तो उसके पास संदूक, पुस्तकें और साथ में कपड़ों का अंबार था, जिसे संभालना उनके लिए दुष्कर साबित होता था। कारण जो शरीर पर एक चोला डाल करके इस दरिद्र भारतवासी के उत्थान के लिए संकल्पना को लेकर के घूमता था, उसके लिए पेटी का कोई आवश्यकता नहीं थी। कारण जो लोगों के पेट की आग बुझाने के लिए विश्व में जा रहा था, उसे साथ में संदूक लेकर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक परिपाटी, उस परिपाटी के अनुरूप वहां पर अपने धर्म की स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, उसमें जिस सामाजिक सभ्यता को अनुगमित करना है, उसे करने की दृष्टि से उनके साथियों ने स्वामी जी के साथ इन सारी व्यवस्थाओं को वहां पर भेजा। स्वामी जी यहाँ से पानी के जहाज से निकल करके श्रीलंका में पहुंचते हैं। श्रीलंका के बौद्ध मठ में जाते हैं। बौद्ध मठ में जाकर के वहां के बौद्ध भिक्षु से बात करने की कोशिश करते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो सिंहली भाषा होने के कारण स्वामी जी की उससे चर्चा नहीं हो पाती। स्वामी जी चीन होते होते जापान जाते हैं। जापान के एक बौद्ध मंदिर में जाकर के स्वामी जी देखते हैं कि वहां पर बंगला भाषा में पांडुलिपियां उपलब्ध है। स्वामी जी को लगता है कि संपूर्ण विश्व में हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रसार करने के लिए इससे पूर्व भी अनेक प्रयास किए गए और विश्व हिंदू धर्म से प्रभावित है। उसके प्रभाव के कारण ही एशिया देशों में बड़े प्रमाण में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है, जो स्वामी जी की जल यात्रा का समय स्वामी जी को दिखाई दिया। ऐसा जापान के मंदिर में जाकर के उनको अनुभूति होती। स्वामी जी यहाँ से शिकागो पहुंच गए। अब शिकागो में जो धर्म सम्मेलन आयोजित था, इस धर्म सम्मेलन के तैयारी के लिए स्वामी जी वहां पहुंच गए। अपना वक्तव्य स्थापित करने के लिए, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए स्वामी जी वहां पर पहुंच गए। शिकागो यानी वो शहर जो मछलियों का शहर था, मछली पालने वालों का शहर था, लेकिन अमेरिका की वैज्ञानिक प्रगति के कारण, बाजार के कारण, उपभोग के कारण, उपभोक्ता प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण वैज्ञानिक तरक्की ने पूरा का पूरा उसका स्वरूप बदल दिया था। और अमेरिका की जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रदर्शन तरक्की हुई है, उसको प्रदर्शित करने के लिए वहां पर प्रतिवर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था। और उसी प्रदर्शनी के आयोजन के समय में ये एक ऐसा प्रसंग था, जो प्रसंग जो कोलंबस नाम का व्यक्ति था, जिसने अमेरिका की खोज की, उसके जन्म की ये 400वीं जयंती थी। उसके जन्म की, जैसे हमने नागपुर शहर की 30 शताब्दी मनाई, वैसे उसका 400 समारोह था कोलंबस ने अमेरिका की खोज करने का। इसलिए अमेरिकी बंधुओं ने मिलकर के तैयारी करी कि चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी, चाहे सभ्यता, इन सारी चीजों का अगर कहीं ना कहीं निर्माण हुआ हो, तो चाहे ग्रीक की सभ्यता रही हो, चाहे रोम की सभ्यता रही हो, चाहे यूनान की सभ्यता रही हो, चाहे भारत की सभ्यता रही हो, संस्कृति रही हो, विज्ञान रही हो, इस सारे उत्थान के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय श्रम और मानवीय संवेदना जुड़ी हुई है। और जहाँ मानवीय संवेदना और मानवीय श्रम जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं धर्म से आप्लवित होता है। और वहां जाने के बाद स्वामी जी देखते हैं वहां का प्रौद्योगिकी वातावरण, वहां का विज्ञान की तरक्की, वहां के लोगों का जीवन स्तर, इन सारी चीजों को देख करके स्वामी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उनके सामने दूसरे क्षण दिखाई देता है मेरे भारत का दृश्य। जिस भारत के दृश्य में उनको दरिद्रता दिखाई देती है, भारत के दृश्य में उनको दीनता दिखाई देती है, भारत के दृश्य में उनको एक दूसरे से लड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, भारत के दृश्य में कोई अमीर किसी गरीब का साथ दे रहा हो, ऐसे किंचित मात्र लोग दिखाई देते हैं। व्यक्ति केवल अपने आप में सीमित रह करके स्वार्थपरता के लिए समाज में समर्पण की भावना से विलुप्त हो गया है। ये सारा दृश्य स्वामी जी की आंखों के सामने पुनः घूम जाता है। ये क्षण मैंने जो आपसे बताया, ये क्षण के साथ एक और घटना का मैं उल्लेख आपके समक्ष करना नितांत आवश्यक समझता हूँ। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका की यात्रा पर गए। जब अमेरिका की यात्रा पर गए तो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष पंडित नेहरू का स्वागत करने के लिए आया और पंडित नेहरू का स्वागत करते समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू से जो शब्द कहे, वो शब्द ऐसे थे कि आज एक बेटा अपने बाप का स्वागत कर रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि आज एक बेटा अपने बाप का स्वागत कर रहा है। तो पंडित नेहरू ने तुरंत पूछा कि आपके इस उक्ति का कारण क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, रास्ता भटक गया, इसलिए अमेरिका ढूंढ लिया। अगर भारत की खोज करने नहीं आता तो अमेरिका की खोज नहीं होती, इसलिए तुम बाप हो, मैं बेटा हूं। और ये संबंध कोलंबस के जमाने से हिंदुस्तान के और अमेरिका के थे। और उस स्थिति में
फिर एक भारत का प्रतिनिधित्व धर्म की जागृति को लेकर के पिता पुत्र के संबंध वाले देश में एक पुत्रवत अवस्था में जाकर के पहुंच गए। स्वामी जी उस धर्म सम्मेलन में जब गए, वहां की सारी स्थितियां देखी तो उन्हें जानकारी मिली कि जुलाई के माह में स्वामी जी वहां गए थे। ये सम्मेलन सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। स्वामी जी के मित्रों ने धन संचय करके भेजा था। अमेरिका में बड़े प्रमाण में महंगाई थी। वहां की स्थिति में स्वामी जी के पास की जो मुद्राएं थी वो धीरे धीरे करके खर्च होने लगी। स्वामी जी के लिए नित्य जीवन जीना भी बहुत दुष्कर होने लगा। ऐसी अवस्था में स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप यहाँ शिकागो से लग करके बोस्टन नाम का शहर है, वहां चले जाइए। बोस्टन में कुछ कम कीमतों के ऊपर में सामग्री मिल जाती है। वहां का जीवन जीने का जो स्तर है वहां कम कीमतों पर सामग्री मिलेगी, इसलिए ज्यादा समय तक के आप कम खर्चे में वहां जीवन यापन कर सकेंगे। स्वामी जी ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ करके बोस्टन के लिए रवाना होते हैं। अमेरिका में स्वामी जी के जीवन की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि स्वामी जी जब अमेरिका में गए तो स्वामी जी की वेशभूषा को देख करके लोग उनको चिढ़ाते थे, लोग उनके कपड़े छीनते थे, बच्चे उनको आकर के चिल्लाते थे, चिढ़ाते थे, कपड़े छीनते थे। ये सब बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। इसलिए आवश्यक नहीं समझता कि समाज स्वामी जी के जीवन की यात्रा में जो हमें प्रेरणा देने वाले प्रसंग है उस पर ही हम चर्चा करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत इस बात से कि उनकी वेशभूषा को लेकर के किस प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वहां की समाज ने किया। स्वामी जी जिस समय बोस्टन के लिए रवाना हुए तो इसके पहले एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि स्वामी जी जब बोस्टन के लिए रवाना हुए उससे पूर्व एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जाकर के धर्म की स्थापना का काम बंगाल के 3 महानुभावों ने किया। और जिन 3 महानुभावों ने किया, इसमें पहला व्यक्ति राजा राम मोहन राय था, जो 1830 में बंगाल का महामानव था, जिसने वहां जाकर के ब्रह्म समाज के माध्यम से हिंदू धर्म की स्थापना करने की कोशिश करी। दूसरे व्यक्ति केशव चंद्र सेन थे, जो उन्हें 1871 में वहां गए। और तीसरे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, जो 1893 में वहां गए और वहां जाकर के धर्म की स्थापना का काम स्वामी जी ने किया। यानी बंगाल इस धर्म राष्ट्र के राष्ट्रीय धर्म को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए 1831 से लेकर के 1893 तक लगातार किसी न किसी प्रकार से अपने दूत को हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म के अन्य भागों की उपांगों की स्थापना करने के लिए भेजता रहा है। इसलिए बंगाल का ऋणी देश में रहना चाहिए, ये कहने में भी मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा। एक बात, जिस समय स्वामी जी शिकागो धर्म परिषद में भाग लेने गए और बोस्टन के लिए रवाना हुए, तो बोस्टन के लिए रवाना होते समय स्वामी जी जिस समय उस ट्रेन में बैठे हुए थे तो ट्रेन में ब्रिजी मेंडोज नाम, स्वामी जी मैसाचुसेट्स जा रहे थे और ब्रिजी मेंडोज नाम के इलाके में जाकर के वो ठहरे थे। जब वो उस इलाके में जाकर के ठहरे तो ठहरना उनका कोई नियत तय नहीं था, किस जगह रुकना ये नियति ने उनको ठहरा करके दिया था। ट्रेन के सफर के समय उनको साथ में मिस केट सोनबर्ग नाम की एक महिला मिली, जो स्वामी जी की वेशभूषा को देख करके नितांत प्रभावित हुई और एक अलग वेशभूषा होने के कारण स्वामी जी के साथ उन्होंने चर्चा करी और स्वामी जी से उन्होंने एक निवेदन किया, एक निमंत्रण दिया कि आप अतिथि के रूप में मेरे घर में विश्रांति करो, मेरे घर में आराम करो। स्वामी जी के सामने एक साथ 2 विषय थे। एक तो कम खर्चे में अपना काम चलाना, तो स्वामी जी ने निर्णय लिया कि अगर रुकने की व्यवस्था निःशुल्क होगी तो 1 पैसा तो बच जाएगा, मेरा एक जगह का खर्चा बच जाएगा करके। इसलिए स्वामी जी ने तुरंत उसके लिए हामी भर दी। जाकर के मिस सोनबर्ग के यहाँ स्वामी जी ने रुकना तय किया। लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के वहां उद्बोधन करने का जो मौका मिला, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो स्वामी जी ने कहा है कि मेरे जीवन में जितने भी प्रसंग घटे हैं, जितने भी प्रसंग घटित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर प्रदत्त मुझे उपायदान है। ईश्वर ने ये क्षण लगा करके दिया कि जिसके कारण मेरे हर कार्य में ईश्वर मेरे साथ था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। ट्रेन में बैठना, मैडम का मिलना, मैडम के साथ में स्वामी जी का संवाद होना, स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकृति दे देना और ये जो लंबा 2 महीने का कार्यकाल था, इसके लिए स्वामी जी के अमेरिका में निवास की व्यवस्था हो जाना, ये कहीं ना कहीं दैव संयोग से ही हुआ था, ऐसा स्वामी जी भी कहते हैं। और परिस्थिति देख करके हमें भी ऐसा लगता है कि यथार्थ यही है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। वहां जब जाकर के मिस सोनबर्ग के साथ वो रहने लगे तो एक आदत होती है, हमारे घर कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो हम अपने 4 रिश्तेदारों को बताते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे घर आया है, मिलने के लिए आइए। जब स्वामी जी वहां गए तो मिस सोनबर्ग ने भी यही किया, उससे जितने परिचित लोग थे सबको बुलाते थे स्वामी जी से मिलने के लिए। स्वामी जी की वेशभूषा को देख करके लोगों को कुछ अटपटा सा लगता था, आकर के स्वामी जी से चर्चा करते थे। चर्चा करने के बाद में स्वामी जी आध्यात्म के बारे में, दर्शन के बारे में, हिंदू मत के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो कुछ बातें कहते थे उससे प्रभावित होकर के लोग जाते थे। धीरे धीरे आना जाना ये प्रक्रिया शुरू रही और आने जाने की इस प्रक्रिया में ही
एक दिन उसने आमंत्रित किया हार्वर्ड के ग्रीक प्रोफेसर राइट को। राइट जब वहां पर उस मैडम के घर में स्वामी जी से मिलने के लिए आए तो राइट ने वहां पर स्वामी जी के साथ चर्चा करी। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और जब उन्होंने स्वामी जी के साथ चर्चा करी और चर्चा करने के बाद स्वामी जी के साथ अतरंग चर्चा में वे लीन हो गए, तो स्वामी जी के प्रति नतमस्तक होकर के उन्होंने स्वीकृत किया कि इससे श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र का कोई दूसरा व्यक्ति इस युग में नहीं हो सकता। नतमस्तक होकर के उन्होंने स्वीकृति प्रदान करनी और स्वामी जी की शरणागति को प्राप्त हो गए। धीरे धीरे उनके साथ में एक जेल की सुपरिटेंडेंट भी आई थी, जिस जेल की सुपरिटेंडेंट का नाम मिस जॉनसन था। मिस जॉनसन ने एक इच्छा व्यक्त करी स्वामी जी से कि चलो स्वामी जी, यार धर्म की चर्चा तो बहुत हो गई, हम चलते हैं अमेरिका के जेल के दर्शन कर लेते हैं। स्वामी जी उसके आग्रह को टाल नहीं सके, अमेरिका की जेल में स्वामी जी चले गए। और अमेरिका के जेल में जब स्वामी जी गए तो उन्होंने वहां से अपने एक मित्र को पत्र लिखा और उसने पत्र में उन्होंने अपने अनुभव बताए कि जब मैं अमेरिका के जेल में गया तो जिनके ऊपर में हत्याओं के जुर्म में जो लोग अंदर थे, चोरी के जुर्म में जो लोग अंदर थे, जिनको समाज ने किसी प्रकार से सजा देने के लिए जेल के अंदर भेजा था, वे अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। इस दृष्टि से अमेरिका के जेल के अंदर उनसे मानवीय बर्ताव होता था, उनके ऊपर धार्मिक संस्कार किया जाता था। वे अपनी पूर्व जिंदगी को त्याग करके समाज में समाविष्ट होकर के, एक रूप होकर के, समाज में एकांगी रूप में प्रवेश करके अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के जेलों के अंदर उत्पन्न की गई थी। ये सारी चीजें देखने के बाद स्वामी जी ने कहा कि मैं लिख रहा हूं, लिखने में तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम आकर के देखोगे तो देखने पर भी विश्वास नहीं होगा कि भारत के समाज में जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाति के नाम पर दुत्कारता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं पैसों के नाम पर दुत्कारता है, दरिद्रता का जीवन जीने वालों की सेवा करने के लिए समाज का वर्ग सामने आकर के मदद नहीं करता, लोग भूख से तिलमिला रहे हैं, देश की 20 करोड़ जनता निर्धनता का जीवन जीने के लिए मजबूर हो। ऐसी अवस्था में अमेरिका में जेल के अंदर भी समाज में पुनर्स्थापना का कार्य करने की यंत्रणा अगर कार्यरत है तो ये अमेरिका और भारत के बीच का अंतर है। ये अपने पत्र के माध्यम से स्वामी जी इस बात को स्थापित करते हैं। राइट के साथ में स्वामी जी की मुलाकात हो जाती है और इस मुलाकात में ही राइट स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए कि शिकागो में धर्म सम्मेलन है, वहां भाग क्यों नहीं लेते। स्वामी जी ने बताया कि भाई मैं शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए तो आया था, लेकिन उसकी तारीख मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए 2 महीने पहले पहुंच गया। और वहां जाने के बाद पता चला कि अगर इस धर्म सम्मेलन में भाग लेना है तो भाग लेने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं किस संस्था का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मुझे इसकी नियमावली पता नहीं थी, इसलिए मैं किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण पत्र लेकर के नहीं आया हूँ करके। ये बात सुन करके राइट कहते हैं कि भाई इसमें क्या बात है, सूरज से कोई ये पूछ सकता है कि तुझे चमकने का अधिकार किसने दिया। राइट ने स्वामी जी से कहा कि तुमसे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रमाण पत्र मांगने का अर्थ यह है कि सूरज से यह पूछना कि तुझे चमकने का अधिकार किसने दिया, यह तो मूर्खतापूर्ण बात है। राइट ने उसके जो अध्यक्ष थे सर्वधर्म सम्मेलन के, विश्व धर्म सम्मेलन के, बैरोज, उनके नाम से राइट ने पत्र दिया। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राइट का पत्र लेकर के स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। उनकी जो ट्रेन की टिकट थी वो भी राइट ने निकाल करके दी। स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। जब शिकागो पहुंचे तो फिर से प्रकृति ने उनके साथ एक खेल किया। स्वामी जी के हाथ से वो पर्ची भूल गई, पर्ची घूम गई, जहां पर ये सम्मेलन कहाँ है, ये प्रदर्शनी कहाँ है, उसका पता था। आप कल्पना कीजिए कि 8 रास्ता चौक पर आकर के कौन से रास्ते पे जाना है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। शिकागो में जाकर के स्वामी जी के पास जब सम्मेलन कहाँ है इसका पता नहीं होगा तो स्वामी जी की क्या स्थिति हुई होगी। स्वामी जी ने पूरी की पूरी रात रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के डब्बे के अंदर गुजार दी। रात भर बर्फ गिर रही थी, बर्फीली बारिश में एक कपड़ा शरीर पर ढका हुआ भारत का एक नौजवान केवल विश्व में मेरे धर्म की स्थापना करनी है, इस भावना से उस बर्फीली ठंड में ठिठुरते हुए एक मालगाड़ी के डब्बे में पूरी रात उन्होंने गुजार दी। और मालगाड़ी के डब्बे से बाहर निकल करके मैले कुचैले फटे कपड़े को लेकर के, बड़ी हुई दाढ़ी को लेकर के हिंदुस्तान का ये युवा सन्यासी रास्ते पर गुजरता हुआ वो पता पूछते 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 आगे चल रहा था। जिस घर के सामने जाता बड़ी हुई दाढ़ी देख करके उसे कहीं ना कहीं आवारा समझ करके उसको दुत्कार दिया जाता था।
सामने के चौकीदार ही घर मालक से मिलना न देकर के उसको दुत्कार करके घर के डेयरी से भगा देते थे। ऐसी अवस्था में थकते 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 वो जर्मनी लोगों की बस्ती थी, उस बस्ती में जाकर के एक के घर के सामने के ओटे पर चबूतरे पे जाकर के स्वामी जी थक करके बैठ गए। स्वामी जी ने कहा है कि मेरा ठाकुर, मेरा भगवान जब भी मैं संकट में रहता हूं खुद आकर के मेरी मदद करता है। जिस चबूतरे पे जाकर के स्वामी जी बैठे, एकाएक उस चबूतरे के सामने का घर का खिड़की का दरवाजा खुला। खिड़की के दरवाजे से मिसेस जॉर्ज हेल नाम की एक महिला ने देखा कि सामने एक व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हुए एक थकी मांदी अवस्था में बैठा हुआ है। वो महिला खुद चल करके स्वामी जी के पास में आई और स्वामी जी के पास में आकर के उस महिला ने पूछा, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए प्रतिनिधि हो? स्वामी जी ने जब बताया कि हाँ मैं उसी के लिए आया हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो स्वामी जी को साथ में लेकर के महिला अपने घर के अंदर गई। एक दिन एक रात भूख प्यास से पूर्ण रूप से पीड़ित इस व्यक्ति ने सुबह के नाश्ते की व्यवस्था उसी महिला के घर में की और वहां से तैयार होकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। श्रीमती हेल ये अंतिम समय तक स्वामी जी के साथ में एक मित्रवत परिवार के रूप में रही। बैरोज जो वहां का अध्यक्ष था विश्व धर्म सम्मेलन का, उससे मित्रता होने के कारण स्वामी जी को अपने साथ में ले जाकर के उन्होंने उनसे उनकी मुलाकात कराई और मुलाकात करने के बाद उस सम्मेलन में स्वामी जी को हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का, अपने धर्म की व्याख्या करने की अनुमति वहां पर प्रदान की गई और स्वामी जी के रुकने की व्यवस्था भी उसी समय उनके कहे अनुसार कर दी गई। जहाँ रुकने की व्यवस्था थी वह भी श्रीमती हेल की एक करीब की मित्र थी, इसलिए स्वामी जी ने मित्रवत वातावरण में वहां पर निवास किया और स्वामी जी उस दिन की राह देखने लगे जब मंच से अपने धर्म की व्याख्या करने का उन्हें अवसर मिला। दिन था 11 सितंबर 1893 का। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस की चतुष्शती समारोह के निमित्त इसका आयोजन किया गया था। इस आयोजन से पूर्व जो बैरोज ने इसकी संकल्पना रखी थी कि विश्व में प्रौद्योगिकी हो, चाहे विज्ञान, चाहे संस्कृति हो, चाहे संस्कार, किसी भी प्रकार में अगर विश्व में किसी चीज की निर्मित हुई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं मानव रहा है और मानव को कहीं ना कहीं दिशा दी है तो धर्म ने दी है। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस मेले में ही धर्म पर आधारित चर्चा होनी चाहिए जिससे विश्व मानवता में नई सभ्यता का उदय हो। इस दृष्टि से बैरोज ने इस धर्म संसद की स्थापना की थी जिसमें स्वामी जी को बोलने का मौका दिया गया। बड़ा एक विचित्र